आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। बात हो रही है शराब घोटाले की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां एक ओर सरकार ने इस घोटाले में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की है, वहीं दूसरी ओर जिन कंपनियों ने करोड़ों की कमाई की, अब उन पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सवाल ये उठ रहा है कि ये कंपनियां अब सत्ता के संरक्षण में हैं, और अगर हां तो क्यों? आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े घोटालों में से एक शराब घोटाला, जिसकी रकम करीब 3200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस घोटाले में शामिल थे 22 अफसर, जिनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन जिन डिस्टिलरी कंपनियों ने सिंडिकेट को शराब सप्लाई की और करीब 1920 करोड़ रुपए कमाए, उन पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के मुताबिक इन तीन कंपनियों, जिसमें शामिल है भाटिया वाइन एंड मर्चेंट, वेलकम डिस्टिलरी और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी यानी कि सीडीएल, ने 4 साल में 3.48 करोड़ पेटी शराब बेची। इसके एवज में करीब 319 करोड़ रुपए का कमीशन सिंडिकेट को दिया गया। इनमें से 40 लाख पेटी शराब नकली होलोग्राम के साथ बेची गई, यानी सरकारी दुकान से जनता को नकली शराब पिलाई गई और उसका पैसा सीधे सिंडिकेट की जेब में चला गया। करीब 1660 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ नकली होलोग्राम से हुई। चार्जशीट में पता चलता है कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड था कारोबारी अनवर ढेबर। फरवरी 2019 में उसने एक मीटिंग कर सिंडिकेट बनाया, जिसमें इन डिस्टिलरी कंपनियों के मालिक भी शामिल थे। कौन कौन थे शामिल? भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया, प्रिंस भाटिया, नवीन केडिया और राजेंद्र उर्फ चुन्नू जायसवाल। ये पूरा घोटाला 3 हिस्सों में बटा हुआ था। बात करते हैं कैटेगरी की, तो ए कैटेगरी में डिस्टिलरी मालिकों से प्रति पेटी कमीशन लेना तय था। बी कैटेगरी में नकली होलोग्राम लगाकर शराब बेचना, और सी कैटेगरी में शामिल था शराब की सप्लाई एरिया से अवैध वसूली करना। मतलब पूरा सिंडिकेट एक कैटेगरी वाइज डिवाइडेड था। डिस्टिलरी मालिकों को घाटा ना हो, इसके लिए टेंडर में शराब की कीमतें बढ़ा दी गई, साथ ही ओवर बिलिंग की छूट भी दी गई। होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता, बोतल सप्लाई करने वाले अरविंद सिंह और अमित सिंह और शराब के परिवहन से जुटे अधिकारियों की मिलीभगत से ये सारा जाल बुना गया। ईओडब्ल्यू ने इस केस में 256 गवाह तैयार किए हैं। इन गवाह में ढेबर, त्रिपाठी, टुटेजा और अरविंद सिंह की करीबी भी शामिल हैं, जिनके सामने ही घोटाले के सबूत बरामद किए गए। अनवर ढेबर ने कोर्ट में याचिका दायर कर कंपनी को भी आरोपी बनाने की मांग की है। उनका कहना था कि अगर ईडी कह रही है कि कंपनियों ने 12,000 करोड़ रुपए कमाए, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अब कोर्ट ने यह याचिका स्वीकार कर ली है, यानी भाटिया वाइन एंड मर्चेंट, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी और वेलकम डिस्टिलरी को आरोपी बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एसीबी को जांच के दौरान पता चला कि 40 लाख पेटियों की बिक्री आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बिना सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किए गए की गई। नकली होलोग्राम से भरी पेटियां बिना टैक्स दिए सीधे दुकानों में बेच दी गई। अब तक इस घोटाले में 13 बड़े नाम गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा, अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, दिलीप टुटेजा और सुनील दत्त भी शामिल हैं। लेकिन कंपनियों को बचाया जा रहा था। यह सवाल अब आम जनता भी उठा रही है। शराब घोटाले की परतें धीरे धीरे खुल रही है। जहां अफसर जेल में है, वहीं करोड़ों कमाने वाली कंपनियों पर चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। क्या सरकार डिस्टिलरी माफियाओं के सामने मजबूर है, या फिर कानून का शिकंजा जल्द ही इन पर भी कसने वाला है?
इस पर हम नजर बनाए हुए हैं आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।